हेलो रिपन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप एंड एवरीवन इज बीइंग बेटर एंड सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो माय नेम इज अभी शर्मा एंड मैं आप लोग का अपने चैनल स्टडी विद अभी पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो देखो यारो, कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? मस्त रहो। ठीक है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं मेरे छोटे बंधु भाइयों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो। दो तीन चीजें बातें डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात, जितने भी मैथमेटिक्स है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट की तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैथ्स की बात मैं करूंगा कि मैथ के जितने भी फॉर्मूले आपको लग रहे हैं, जरूर, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले आप लोग रिवाइज करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। अभी के टाइम पे मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का निकला हुआ वो सॉल्व करो। ठीक है, इतनी सारी चीजें करने की आपको जरूरत है अभी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप एक बार बुक को रीडिंग करो, अपने नोट्स जो बनाए हैं उस नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, लेकिन आपको इतनी चीजें करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पीवाई क्यू डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पीवाई क्यू डिस्कशन कर रहे हैं। पीवाई क्यू डिस्कशन है हमारा। ठीक है, इसी पीवाई क्यू में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो 2012 के क्वेश्चन में थे अपने लोग। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में थे, तो उसी में हम लोग आते हैं। कल हमने 4 क्वेश्चन भी बताया था। 4 क्वेश्चन के बाद जो है पांचवा क्वेश्चन एक है कि दो समभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है दो समरूप, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया दिया हुआ है कितना है? एक है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड दूसरा जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो बोल रहे हैं कि यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो, 4.8 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 2012 का पीवाईक्यू है। ठीक है, हाँ, सब कुछ क्लियरली विजिबल है। मैं वही चेक कर रहा था कि क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारा 2012 का एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, तो सबसे पहली बात, इसके लिए हमें इसके लिए हमें ज्योमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, और ज्योमेट्री जब आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें एक चीज आपको दिखा होगा कि त्रिभुज की ऊंचाई, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरह लिखना है। देखो, माना, ठीक है, माना पहले त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या है? h1, जो कि हमें कितना दिया है? 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर हमने माना दूसरे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या है? इसको हमने h2 मान लिया, h2 बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो थ्योरम से, ठीक है, प्रमेय से, प्रमेय या थ्योरम बोल सकते हैं, थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज का जो हाइट होता है ना, ठीक है, मतलब थ्योरम ये है कि h1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है A1 बट्टे A2 होता है। ठीक, अब ये A1 क्या है? ये जो एरिया था इसको A1 बोलेंगे क्योंकि पहला त्रिभुज था, और ये दूसरा इसको A2 बोलेंगे। ठीक है, A1 बट्टे A2 होता है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब इस पे हम क्या करते हैं, सबको पुट कर देते हैं। h1 कितना है? 4.8 का होल स्क्वायर। ठीक है,
डिवाइडेड बाय H2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर एरिया हमारा कितना था, A1 था हमारा 36 अपॉन 81, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, समझना, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर को हम इधर लेके जाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लेना, अगर रूट को हम, ठीक है, अगर हम रूट को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है, और अगर हम स्क्वायर को बराबर की साइड ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा। ये स्क्वायर है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.8 डिवाइडेड बाय H1 बराबर अंडर रूट 36 अपॉन 81, ये होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 4.8 डिवाइडेड बाय H1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 9 होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब यहाँ से H1 निकालो, H1 इंटू 6 बराबर 4.8 इंटू 9, ठीक है। तो H1 बराबर क्या हो गया, 4.8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। पॉइंट उठाओगे डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, 6 से काटोगे 8, ठीक है, 8 में 72/10 बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ये हमारा, ठीक है। H1 था, सॉरी इसको H2 बोलेंगे, यहाँ पे H2 होगा ना भाई, ये H2 हो जाएगा हमारा, ये H2 है और ये हमारा H2, ठीक है। तो इसीलिए H2 बराबर कितना आ गया हमारा, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है, देख लो किस तरह से हमने बनाया। तो जैसे अगर पीवाई जो आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोग को डाउट आता होगा कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ये एक थ्योरम होता है कि जो त्रिभुज का हाइट होता है, ठीक है ना, उस हाइट का स्क्वायर जो होता है उसके एरिया के अनुपात के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है और इसी थ्योरम से हमने इसको बनाया है, ठीक है। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करते जाओ, बस मान लीजिए यहाँ पे जो है कुछ लैंग्वेज मैंने इंग्लिश में यूज किया, तो इसी एरिया को हम बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखो, आंसर्स में अच्छे से समझाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का जो था हमारा 5 मिनट लिया है, डन हो चुका है, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ भागते हैं, इसको हटा के। याद रखना ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, 2012 के जब क्वेश्चन बैंक आप उल्टा के देखोगे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेंगे, ठीक है। किसी क्या बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है ज्योमेट्री उन्हें हार्ड लगती है, मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन से भी करवा नहीं रहा, ठीक है। ये छोटे छोटे थ्योरम्स हैं ज्योमेट्री के, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ये जितने भी छोटे छोटे थ्योरम्स हैं वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। 2012 ये भाई डिस्कशन कौन से ईयर का, ईयर 2012 का, ठीक है। ये जितने थ्योरम्स मैं करवा रहा हूँ वो थ्योरम्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि अदर थ्योरम्स जैसे बहुत सारे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको अगर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम लास्ट में ही करेंगे, बट एक चीज बोलूंगा उससे क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो क्लियरली सब कुछ सही है, ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं, इधर का हो गया समांतर श्रेणी, ठीक है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, ठीक है, 1 4 7 डॉट 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 का 18वां पद ज्ञात करें, ठीक है, क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो समांतर श्रेणी क्या बोला है, 18वां पद, जब भी किसी भी पद बोले कि 18वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 50वां पद, उसका मतलब है कि आपको टी एन निकालना, ठीक है। और यहाँ पे मैं एपी के फॉर्मूले लिख दूं कि टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होते हैं, ठीक। और एक होता है एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
और इसी को अगर डी निकालेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 डॉट करके चलेंगे। ठीक है, ये एपी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, स्टार लगा देता हूँ, इसका मतलब ये सारे आपको याद करनी है। इस चैप्टर का क्वेश्चन जैसे आ रहा है मैं उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी उसी स्लाइड पे लेके जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ a बराबर कितना हमारा 1 है, ठीक है, और d बराबर हम निकालेंगे 4 माइनस 1 बराबर कितना 3 है, ठीक, और हमें n बराबर कितना हो गया 18 हो गया, क्योंकि हमें 18वां पद निकालना है, इसलिए n जो हमारा कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, 18वां पद जो बोलेगा tn छोड़ो, इसको n मान, ठीक है, ये n है, ठीक है, 18वां मतलब n 18 जो यहाँ पे रहेगा ये n हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है T18, ठीक है, Tn बराबर हम क्या जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर हम इसको निकालें T18, a की जगह पे कितना था 1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी कितना था 3 था। ठीक है, तो 1 प्लस 17 इंटू 3, ठीक है, 52 हमारा आंसर। इसी को एक शॉर्टकट मेथड में करने का क्या तरीका है देखो बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हुआ, देखो यहाँ पे ये जो पहला है ये हमारा ए हो जाता है हमेशा याद रखना, क्योंकि अल्फाबेट का ए इसलिए यहाँ का भी ए, समझ गए। डी मतलब होता है डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितना +3 करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ पे जाने में हमें क्या करना है +3 करना पड़ता है, तो हम डी निकाल देते और हमें 18वां पद मतलब एम जो था हमारा 18वां था। अब देखो इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है, सेकंड मेथड, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, जितना जो पद बोलेगा, ठीक है, जो पद पूछेगा, ठीक है, उसमें से क्या करना है, उसमें से -1 करके, ठीक है, डी से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करना है और ए में जोड़ देना, मतलब ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे 18वां पद पूछा था तो T18 बराबर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 17d, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं पे 20वां पद पूछे, ठीक है, 20वां पद पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे T20 बराबर a प्लस 19d, ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो T18 निकालना था तो a कितना था हमारा 1 प्लस 17 इंटू D3 था, ठीक है, बराबर 52 आंसर। बात ये है, इसी का थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मेट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। एपी का क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी मैंने लिख लिया, ठीक है, और थ्योरी कंसेप्चुअली मैंने समझा भी दिया कि कॉन्सेप्चुअली भी मैंने समझा दिया कि किस तरह इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है, स्टार मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन की मैं प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूले को याद करो, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन की मैं गारंटी मिल रहा हूँ। ठीक है, अब चाहे वो ऑब्जेक्टिव है या 2 नंबर का है या फिर 5 नंबर ही उठा दे क्वेश्चन, लेकिन ये रहे। तो मैं देख लू, हमने 13 मिनट में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूरी प्रोसेस वाइज समझ के एकदम से बनाए हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। किसी को और कोई डाउट है बाद में मेरे से कमेंट करके पूछ लें। चलो मिटाते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और एक लिखा था Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक हमने d निकाला था। ठीक है, d बोलते हैं डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे निकाले थे T2 माइनस T1, मतलब जो अगला पद है, ठीक है, उसमें से एक पद को घटाने पर ये निकलता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 के क्या ज्ञात करना है, विवेचक सॉरी बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण है,
के विवेचक ज्ञात करें। ठीक है, तो विवेचक अगर ज्ञात करने की बात की जाए, इस तरह के क्वेश्चन जब आए सामने में, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो मैं निकलता हूँ। क्या होता है, एक होता है डी बराबर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डी बोलो, या इसी को हम बोलते हैं विवेचक। ठीक है, विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो है इसी को हम डी बोलते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया विवेचक, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये आता है। एक दूसरा फॉर्मूला आता है मूल, ठीक है, जिसको हम एक्स से इंडिकेट करते हैं। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, ये देता है। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये आपका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। पूरा द्विघात समीकरण इसमें निकट गया, लिटरली बता रहा हूँ, पूरा द्विघात समीकरण इस दो फॉर्मूले से निकट गया। ठीक है, इसी से होगा, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ a बराबर क्या होगा, 5 होगा, b बराबर कितना होगा, -4 होगा, और c बराबर कितना होगा, 2 होगा। अब बोलोगे कि यार ये a कहाँ से आया, तो ये a जो होता है ना, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं x का गुणांक। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है अचर पद, अचर पद। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट -4 है, और सी जो है हमारा जो अचर पद 2 है, तो ये हम लिखे। अब हमें निकालना है डी बराबर, या फिर इसको बोलते हैं विवेचक। विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना था हमारा, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना था हमारा 5 इंटू सी कितना था 2। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर 16 और माइनस, हाँ 40। ठीक है, तो -40 में से 6 गया तो 34, 34 में से 10 गया 24, -24 आंसर। यही मैं निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना कोई सा भी सेट हो, अगर इस फॉर्मूले से, अगर इस दोनों से अगर सवाल नहीं आएंगे तो फिर मेरे को बताना, या तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे या फिर सब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, तो या तो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन की मैं यहाँ गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का, ये आपका हो गया 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। हमने तीसरा क्वेश्चन भी आज का अटेम्प्ट कर लिया। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं आ रही होंगी। क्यों, क्योंकि मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, PYQ करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग इसको इसी प्रोसेस से करना, और मैं बोल रहा हूँ कोई मार्क नहीं काट सकता, लिटरली बता रहा हूँ, कोई मार्क नहीं काट सकता। मैंने खुद अचीव किया था 99 मैथ्स में। ठीक है, तो मुझे पता है कैसे मार्क देते हैं और कैसे नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाओगे, आपको कोई मार्क नहीं काटेगा। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, अगर नहीं लिखोगे देन मार्क जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखा, समुच्चय लिखा। ठीक है, देखो एक चीज बोलूंगा, क्वेश्चन बड़ी ध्यान से पढ़ना,
लग रही है ना क्वेश्चन बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो है ना हल समुच्चय लिखा है, ठीक है, हल समुच्चय, ठीक है। समुच्चय का मतलब है इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना कभी भी, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन तो वैसे बहुत इजी है, लिटरली इसका सॉल्यूशन तो वैसे बहुत इजी है। कैसे इजी है तो देखना, जैसे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा √9 बराबर +-3, ठीक है। अब इसका हल समुच्चय लिखना है, यहाँ पे आंसर टिक, यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल नहीं, गलत होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका हल समुच्चय लिखना है, तो x बराबर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -3, +3, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हाउ टू राइट इन कॉपी इन एग्जामिनेशन मैं बताऊंगा भाई, पहले इतना सीख लें, ठीक है। तो जो मैंने बताया समुच्चय बोल रहा है इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी 1 मिनट में बताता हूँ। मैं भी था अपने क्लास में, ठीक है, 10th क्लास में जब मैं भी था, तो उस टाइम में मैं भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं था कि भाई ऐसा मतलब एकदम स्लोली स्लोली बनाना है, नहीं ऐसा नहीं था। मेरा ये था कि मुझे सबसे जल्दी बनाना है, तो मैं जल्दी जल्दी बनाता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एग्जाम हुआ हम लोग, टेस्ट एग्जाम हुआ, ठीक है, मैथमेटिक्स का ही था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशली हुआ था। उसमें सर ने ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, हल समुच्चय वाला। तो उस टाइम हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाए तो उस टाइम हम लोग गौर नहीं करते हैं कि भाई ब्रैकेट में है तो क्या ही ब्रैकेट में है या नॉर्मल है, आंसर तो सेम ही है, तो हम ऐसे कर दिए, ठीक है, इग्नोर कर दिए। जस्ट मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम में मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके आंसर लिख लिया, ठीक है। वहां पे आंसर तो मैंने लिख दिया, आंसर मेरा सही था, ऐसा नहीं था कि आंसर मेरा गलत था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100% परफेक्ट नहीं था। सर ने मेरा क्या, सर ने कॉपी चेक किया और मेरा नंबर काट लिया। मैंने पूछा सर से जाके बाद में, सर यहाँ पे नंबर क्यों कटा है, मैंने तो आंसर सही लिखा। तब उन्होंने हमें बताया कि भाई देखो यहाँ पे हल समुच्चय बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ऐसे आप लिख दोगे यह काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो कुछ भी चल सकता है भाई, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको जैसे मैंने वैसे बनाओ, मुझे क्या, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव आप देख लोगे +-3 आंसर लगा दोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको इस तरह से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस छोटी सी स्टोरी से आपको, मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी, इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करने क्योंकि आपके बड़े भैया ने भी कर चुके, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब मेरे से कोई ना ये मत पूछना कि भाई ब्रैकेट को उधर ले जा रहे हैं तो स्क्वायर कैसे हो रहा है, सॉरी रूट को उधर ले जा रहे हैं तो स्क्वायर कैसे हो रहा है, स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं रूट कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर इतना कॉमन कॉमन डाउट वाले हैं थोड़ी थोड़ी, तो फिर नहीं बोल सकता मैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर, ठीक है, 8 है, 8, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। आ गया क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और देख के डरना मत, पहले बोलो देख के डरना मत, बहुत क्वेश्चन ये बहुत इजी है, ठीक है। मुझे आशा है कि तुम लोग को ये चीज याद होगी, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच और tan थीटा बराबर बी बटा बी। सेम साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसीलिए कॉसेक का होता है एच बट्टा पी हो जाए, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है इसीलिए बी बट्टा एच होगा, सॉरी एच बट्टा बी होगा, और tan का उल्टा कॉट हो जाता है तो बी बाई बी होता है, बी बाई पी हो जाए, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए सहूलियत के, साइन थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, ये हमारा एच है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, tan थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी, ठीक है। और पाइथागोरसिक थ्योरम होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होता है एक, वो क्या होता है, पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ये होता है स्टार मार्क। इसको तो मैं जितना बार स्टार करूं उतना कम है, क्योंकि कोई सा भी साल नहीं हुआ जिसमें इस फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा के देगा जिसमें आपको इसका यूज करना पड़ेगा, जैसे कि भी। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर कितना है 8 है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि tan का जस्ट अपोजिट है कॉट, तो यहाँ पे लिख लो भाई, छोड़ो कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा, ठीक है। सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी, कॉट थीटा बराबर बी बट्टे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉट थीटा बराबर क्या था, बी बट्टे बी होता है, यहाँ से निकालो बी बट्टे बी, ठीक। अब यहाँ से एच निकालेंगे, एच बराबर क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैंने बताया, अब ये स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो क्या, छोड़ो भाई, मैं चाहता हूँ कि एकदम सिंपल, जैसे एच स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे कर दो पी कितना था 15 का स्क्वायर प्लस बी कितना था 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर हो रहा है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर इधर जाएगा बराबर का साथ क्या अंडर रूट 225 प्लस 64, एच बराबर जो आपका आएगा अंडर रूट 5 4 9 6 2 8 2, ठीक है। 279 तो ये जो हमारा 279 आया है ये किसका है भाई स्क्वायर रूट, ये बराबर हो जाएगा 70, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा पी बट्टे एच होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा देखो पी कितना था हमारा 15 डिवाइडेड बाई एच कितना हमारा है 70, ठीक है। और यहीं से हम निकालेंगे कॉस ए बराबर बी बट्टे एच होता है, ठीक है। बी बट्टे एच, बी हमारे कितना हो जाएगा 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अगर इसको राइट हैंडेड ट्रायंगल पे इंडिकेट किया जाए तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे हम, ठीक है। हाइपोटेनस हमारा 17 है, ठीक है। अगर हम इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे और सी मानेंगे, ठीक है। ये हमारा 17 हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा ए है, ठीक। तो क्या करेंगे देख लो भाई, इसको क्या मानेंगे, कितना कितना का रिलेशन है भाई 8 और 15 का ना, तो पी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये 15 होगा और ये हमारा 8 होगा। इसको मैंने ट्रायंगल पर भी दिखा दिया, ठीक है। ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे भी आप लोग देख सकते हो कि ये किस तरह से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिलेंगे। ये तो 2012 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम में तो 2 नंबर में पूछ लिया था, बट अभी प्रेजेंट के टाइम में जो है आपको ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे बना जाए, ठीक है। चलिए अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। तो भाई देख, जिंदगी में मस्त है, टेंशन मत ले, एग्जाम तो आने ही है, पूरे साल नहीं पढ़े हो। बोलोगे भाई भैया आप भी और टीचर की तरह जले पे नमक छिड़क, अरे बाबा नहीं, मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास करवाओ,
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा सिद्ध करें। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो बाबू, त्रिकोणमिति अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है, हाई वेटेज लेके चलता है वो। मेरे हिसाब से क्या, आप पीवाईक्यू का एक बार बुक देखोगे समझ में आपको आ जाएगा। पीवाईक्यू बोले तो क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपको पुराने क्वेश्चन सब दिए रहते हैं, तो वो अगर आप देखोगे आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा भाई त्रिकोणमिति है, वो अपना वेटेज लेके चलता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति का क्या वेटेज और कैसे क्या करता है वो। तो इसमें कुछ फॉर्मूले लिखने हैं जरूरी है, फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। कहते शायद इस तरह से मैं नोट कर दे जाता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये 3 फॉर्मूले हैं, याद रखना जरूर, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, LHS से। अब लोग ये LHS क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हो गया हमारा क्या RHS, ठीक है, और ये हमारा क्या LHS से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। सॉल्व करो, इस दोनों का एलसीएम ले लूंगा, सेम नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होगा, ठीक है। अब देखो इसको बट्टा प्रकार जो जोड़ करते हैं ना, तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो ये ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा और ये नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इसको सिंपल कर करना, ऐसे में डर लगता होगा विद्यार्थियों को, तो मैं बता दूं, यहाँ पे नीचे cos थीटा था, नीचे भी cos थीटा था, दोनों क्या हो गया कट गया, बच क्या गया ये दोनों। अब ये दोनों क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो मल्टीप्लाई हो गए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये 2 है, ठीक। फिर प्लस यहाँ पे देखो ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, तो ऊपर में क्या cos थीटा और नीचे भी क्या था cos थीटा, दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करो, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ दो, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या था ये cos स्क्वायर थीटा पहले से था, और डिवाइडर में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखना ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस में cos स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ये हमारा कितना है 1 हो जाता है। तो हम इस दोनों को हटा करके क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं सम्मिलित रूप से, तो इसको हम क्या करेंगे लिख देते हैं क्या, और ये 1 का स्क्वायर था तो ये कितना आ जाएगा 1, और प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया 1, और प्लस 2 साइन थीटा बच गया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया cos थीटा बच गया इंटू 1 प्लस साइन थीटा बच गया, ठीक। अब देखो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर ऐसे सॉल्व करो, 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया हमारा 2 बट्टे cos थीटा बराबर 2 इंटू 1 बट्टा cos थीटा बराबर क्या 2
सेक थीटा रूट, ठीक है। इसको एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या मैंने, देखो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लोगे, सेम सेम नहीं है, मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने एक ट्रिक बताया कि दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो देखो नीचे में cos थीटा है, इधर भी cos थीटा है, नीचे में दोनों cos थीटा क्या होगा, कट जाएगा, बच क्या गया sin थीटा, ये बच गया, ऊपर भी ये बच गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 2 है तो स्क्वायर हो गया, अगर 3 होता तो क्यूब हो जाता। दूसरा में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा था, इधर भी 1 प्लस साइन थीटा था, दोनों क्या हो गया, कट गया, बच क्या गया cos थीटा, और इधर cos थीटा, ये ऊपर वाला cos थीटा और ये नीचे वाला cos थीटा मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर थीटा बन गया। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा ये जो था इसको हम a मान लिए और इसको हम b मान लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और प्लस में ये cos स्क्वायर थीटा पहले से था। अब sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा जो हम लोग जानते हैं, ये देखो फॉर्मूला में लिखा है 1 होता है, तो इस दोनों को जोड़ करके हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये 1 का स्क्वायर पहले से था, और ये 2 sin थीटा तो बचा ही था, और नीचे वाला वैसे का वैसे ही। फिर ये 1 और 1 जुड़ के 2 हो गया, इंटू 2 प्लस साइन थीटा बट्टे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने इस दोनों से 2 कॉमन लिया, तो इधर 2 से कॉमन लिया तो इधर 1 गया, और क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा, और cos थीटा नीचे में क्या था 1 प्लस साइन थीटा। अब ये दोनों कट गया तो क्या बच गया 2 बट्टे cos थीटा। अब 2 बट्टे cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बट्टा cos थीटा लिख सकते हैं, और वही 1 बट्टा cos थीटा क्या होता है sec थीटा। इसका फॉर्मूला और लिख लेता हूँ, 1 बटा cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, 1 बाय, ऐसे लिख लो sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना। तो आई होप कि आप लोगों को ये हमारा ट्रिकोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फॉर्मूला भी साथ लिख दे रहा हूँ, और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक जो है मैंने देखा इस थीटा की जगह पे एक कर दिया है, ठीक है, और डिक्टो सेम क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या हम कर देते हैं, इंपॉर्टेंट कर देते हैं, स्टार मार्क कर दी, डबल स्टार है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2013 में भी आया है। तो आप लोग देखो कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ आपको पीवाई को। भाई एक क्वेश्चन है, उसका पैटर्न कहाँ कहाँ है, कब कब आया, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। भले ही मैं थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं डालता हूँ, पर डे 4-5 क्वेश्चन ही करवाता हूँ, बट वो बहुत बेटर तरीके से करवाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देता हूँ। हर एक चीज को एकदम बेसिक से बताना, इस तरह से सारे फॉर्मूला को लिख, लगता है कि हाँ भाई समय लगता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी। तो आप लोग क्या करो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हो गया, एक हमें 3 नंबर मिल भी गए, और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले भी याद रखे। एक क्वेश्चन में इतना सारा फायदा होता है, तो इसीलिए तो मैं पीवाई क्यों करवा रहा हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि थ्योरी करवाने में बहुत समय लगता है, इसलिए इससे बेटर है पीवाई क्यों करवा रहा हूँ, बहुत बेटर है। क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, ठीक है, थ्योरी भी हो रही है साथ में, और साथ में फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं, मतलब तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हो रहा है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना। इसी को नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे मैंने बताया 2013 में सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम, यहाँ पे थीटा वहां पे ए कर दिया, एंगल का बस वैल्यू बदल दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको जितना मैं करवा रहा हूँ वो सब आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं, हो गया, होगा। आप लोग आराम से पॉज करके लिख लेना भाई, लिख लेना, मैं कभी मना नहीं कर रहा। तो
अब जो है कुछ ऑब्जेक्टिव का अप्रोच देख लेता हूँ, ठीक है, 2-3 मिनट ऑब्जेक्टिव अप्रोच देख लेता हूँ कि हम ऑब्जेक्टिव को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पे कमांड कर लेंगे, ठीक है। तो 2012 की कुछ ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लगते हैं हमें, तो वो हम कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन है बस, उसे याद नहीं करेंगे, और भी है इसमें क्वेश्चन, करेंगे भाई करेंगे, धैर्य रखो। एक क्वेश्चन है, ठीक है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर व्हाट। एक क्वेश्चन है भाई, मुझे सिंपली बताना ये कहाँ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मान सार, देखोगे यहाँ पे देखोगे tan थीटा बराबर √3 बराबर tan कितना 60 डिग्री। भाई tan 60 की वैल्यू √3 होती है। मान सारणी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। और क्वेश्चन एक देखता हूँ, ये हमने कर लिया cos 60 डिग्री +1 और डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री -1, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, बिंदु बिंदु -4 और 3, -4, 3 किस पाद में है, ठीक है। इसके लिए देखो ये बता रहा हूँ, प्लस प्लस, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा इसको हम बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक है, पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय, ये हमारा हो गया द्वितीय, ये हमारा हो गया तृतीय, ठीक है, और ये हमारा हो गया चतुर्थ पाद। अब यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे एक है माइनस और दूसरा प्लस, तो द्वितीय पाद में आंसर इसका क्या होगा, द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। अब पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करने लग जाना कि भाई ये किधर होगा किधर होगा किधर होगा, बस साइन देखो, साइन कन्वेंशन देखो और बस इसको याद रखना, स्टार्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाते हैं भाई, एक क्वेश्चन है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसका क्या होगा, क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब ये हम बात जानते हैं कि कॉट स्क्वायर आंसर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव किस तरह सॉल्व हो गए, देख लो खुद ही देखो ऑब्जेक्टिव में कितना समय लगना है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग फिर नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए कुछ बातें करूँ, 1-2 मिनट देखो, जैसे कि ये PYQ का भी सीरीज चल रहा है, ठीक है, इससे आपका पूरा PYQ 8-10 दिन लगेंगे मुझे, हो जाएगा 4-5 साल का आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 4-5 साल का जब आप कवर कर लोगे, ठीक है, अगर आप 4-5 साल का PYQ कवर कर लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको 60-30 सॉरी
60 to 70 मार्क लाने में कोई दिक्कत होगी मैथमेटिक्स में। क्योंकि देखो आप खुद इतना सारा फॉर्मूला मैं कर पा रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप याद रखो, इससे आप देखो ना कितना जल्दी आपका ब्रेन ओपन होगा। इससे पिछले स्लाइड पे हमने ये फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वहीं से ये फॉर्मूला डेरिवेट होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है, और करते जाएंगे। तो इस फॉर्मूला का जो एक कॉपी बना लेना और पर डे फॉर्मूला को रिवाइज करो, ठीक है, और मॉडल पेपर सॉल्व करो और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। नया आप कुछ नहीं सीखना, ये जितना भी सीखना है सब पुराना है, ठीक है, कोई नया नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग से जब आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो वहाँ पे आपको सिखाया होगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी सिखाया गया तो मैं हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी सिखाया गया फिर भी मैं हूँ, ठीक है। मैं कर दूंगा, मैं एग्जाम तक लेके जाऊँ, ठीक है। मैं 12th वालों का भी करवा रहा हूँ, आप लोगों का भी करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आप लोग टेंशन ना लो, इतने सारे क्वेश्चन ही आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। अभी तक मैंने 2 नंबर 3 नंबर वाले करवाए, ऑब्जेक्टिव भी आज करवा के दिखाए, 5 नंबर वाले भी हम करेंगे। समय लगेगा लेकिन उसको लिखने में भी और बनाने में भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका पीडीएफ मैं पहले अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट देखते हैं हम लोग करेंगे। लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर की तैयारी हो जानी चाहिए, जिससे हमारा पासिंग मार्क आ जाए, फिर हम आगे की ओर प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा चैप्टर है, ज्यामिति ऐसा चैप्टर है, ये सब ऐसे ऐसे चैप्टर है। ग्राफ 5 नंबर के रहेंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो डालूंगा, तो उस सब चीजों से हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर नए आए हो हमारे चैनल पे और लग रहा है कि नहीं यार समझ में आ रहा है वीडियो, ठीक है, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो लाइक कर दें, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो लेक्चर तब भी लाइक करना, अगर अगर लेक्चर बुरी लगी हो तो भी हमें लाइक करके जाना, बताना, कमेंट करके जाना, लाइक छोड़ो कमेंट लेकिन जरूर करना कि हाँ भैया मैंने ये लेक्चर देखा, हमें समझ में नहीं आया, हमने ये चीज देखा, हमें समझ में नहीं आई। मैंने हर एक चीज एक एक स्लाइड की बात कर रहा हूँ, हर एक स्लाइड का अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और वो अपना इम्पोर्टेंस लेके चल रहा है। हर एक स्लाइड हम लोग गौर करना, हर एक स्लाइड में आपको दो तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं, सॉरी फॉर्मूले मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन फॉर्मूला थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ, तो क्या चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं इतना करवा दूंगा, इसके लिए टेंशन मत लो। एग्जाम आप लोग का 15 फरवरी से होगा या 14 से होगा, उस टाइम तक आपको पूरा मैथ डन करवा दूंगा, ठीक है, पीवाई क्यू पूरा डन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मतलब पहले प्रॉमिस नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि आने वाले समय को कोई इंतजार करता, लेकिन कोशिश करूंगा और हो जरूर, ठीक है। तो फाइनली मिलते हैं हम लोग यार अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, गुनगुनाते रहो और फॉर्मूला रिवाइज करके आना भाई। अगले लेक्चर में फॉर्मूला रिवाइज करके आना, अगला लेक्चर थोड़ा धमाकेदार होगा, त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति पे बेस्ट होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं त्रिकोणमिति का कर पाऊंगा, तो फॉर्मूला याद याद करके, ठीक है। चलो थैंक यू।